नमस्कार बच्चों, हैप्पी लोहड़ी। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम 9वीं प्रश्नावली कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग, उसमें से अपने 2-3 सवाल कर चुके हैं। तो आज अपने और उसके आगे से सवाल करते हैं। ये मैंने एक प्रश्न लिखा है कि ये बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है 1 नंबर का, और हर बार यही प्रश्न को रिपीट करके वो दे रहा है। या तो ऐसे दे देगा, या उसमें लंबाई और ऊंचाई में अनुपात दे देगा, या लंबाई अनुपात की इतने गुणी है, इस तरीके से दे देता है प्रश्न। ठीक है, तो अपने तीनों प्रकार के वो प्रश्न करते हैं, जिसमें से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जो मीनार है उसकी ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक मीनार, ये इसकी मीनार की ऊंचाई और ये इसकी क्या आ गई, छाया की लंबाई। एक मीनार की ऊंचाई और एक छाया की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ना अपने पास मीनार की ऊंचाई है, ना अपने पास छाया की लंबाई है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, जिसको अपने किससे लेट कर लिया, थीटा से। तो मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, इस मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया, x मान लीजिए, चाहे आप h मीटर मान लीजिए। अगर मीनार की ऊंचाई h मीटर है तो छाया की लंबाई भी कितने मीटर होगी, h मीटर। ठीक है, त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने ABC। ऊंचाई है तो ये कोण कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने लिखा, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर, तो छाया की लंबाई भी कितनी होगी, h मीटर। वैसे ये वाला प्रश्न अगर आया तो MCQ में ही आएगा, तो उसमें ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप सीधा फटाफट सॉल्व इसको कर सकते हो। टिकअप वाला क्वेश्चन आएगा, वो ऐब ऐसा दया वाला प्रश्न आएगा। तो मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है ये क्या हुआ, लंब, और ये क्या हुआ, आधार। लंब और आधार दोनों दे दिए, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, tan थीटा का। फॉर्मूला किसका लगेगा, tan थीटा का, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। tan वैसे का वैसे ही, थीटा भी वैसे का वैसे, क्योंकि आपने ज्ञात करना है। तो लंब कितना है अपने पास, h मीटर, आधार कितना है आपके पास, वो भी h मीटर। h से h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब इस साइड tan थीटा है, तो कौन से tan का मान 1 होता है, हमें पता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब दोनों को आप कंपेयरिंग करोगे आप, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। दोनों को आप तुलना करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। हर बार ये प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और देखते हैं। एक इसके बाद प्रश्न वो इस तरीके से भी देता है कि मीनार की ऊंचाई व उसकी छाया की लंबाई के बीच एक अनुपात √3 का अनुपात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई के मध्य अनुपात कितना दे दिया, 1:√3। तो उसी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, एक मीनार की ऊंचाई और ये उसकी छाया की लंबाई, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है, 1:√3। पहले बात किसकी हुई है, ऊंचाई की, फिर बात किसकी हुई है, छाया की। तो ऊंचाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1x मान लीजिए, और छाया की लंबाई कितनी आ गई, √3x। दोनों के बीच अनुपात कितना है, 1:√3। किस किस के बीच में,
शाया की मीनार की ऊंचाई और शाया की लंबाई दोनों के मध्य अनुपात कितना है 1/√3। तो दोनों के साथ हमने क्या मान लिया x, ऊंचाई कितनी आ गई 1x और लंबाई कितनी आ गई शाया की लंबाई √3x। अब फिर हमने क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये लंब आ गया और ये क्या आ गया, आधार आ गया। तो लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगेगा, tan थीटा का। tan थीटा वैसे का वैसे ही लंब 1x और आधार √3x, x से x कैंसिल हो गया तो tan थीटा का मान कितना आ गया 1/√3। कितना आ गया 1/√3। तो tan थीटा वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है इस साइड में अगर tan थीटा है तो कौन से tan का मान 1/√3 होता है, किसका होता है tan 30 का। तो कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, अगर दोनों की लंबाई आपस में बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा 45। अगर अनुपात 1/√3 दिया तो आप ऐसे करके थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हो 30 डिग्री। अगर अनुपात दे दिया √3 और 1 का तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल अच्छे तरीके से देख लेना। ये दोनों ही टाइप के प्रश्न वो देता है, एक एक नंबर के, या तो ऐसे आएगा या फिर लंबाई और ऊंचाई आपस में क्या आएगी बराबर आएगी, ऐसा आएगा। ये एक प्रश्न जरूर आएगा 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 2 ही सवाल उसने इस बार इसमें से पूछने हैं। एक तो पूछेगा वो 1 नंबर का प्रश्न और एक पूछेगा 4 नंबर का बड़ा प्रश्न। तो ये छोटे प्रश्न मैंने आपको करवा भी दिए हैं 2 और इससे पहले भी करवा दिए 2-3 प्रश्न। अब अपने करते हैं जो 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, जिस टाइप का बड़े प्रश्न वो करते हैं। ठीक है, तो इसका सवाल नंबर आप 7वां देखिए। बुक आप आपके पास में रखना क्योंकि प्रश्न बड़े हैं, वो लिखे नहीं जाएंगे। तो आप बुक अपने पास रखिए ताकि साथ साथ में अपने सवालों को हल करते रहें। ठीक है, 7वां सवाल देखिए इसके अंदर कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से, किससे, भूमि के एक बिंदु से। मैंने आपको बताया है कि अगर भूमि की बात करेगा तो भूमि उस समकोण त्रिभुज का क्या होगा, आधार। भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु मान लिया जिसका क्या नाम है सी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर पर क्या लगी हुई है, एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर, ध्यान देना बेटा, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। क्रमशः की बात हुई, 45 डिग्री व 60 डिग्री है। ध्यान से समझो इस सवाल को। भूमि के एक बिंदु से, भूमि ग्राउंड आ गया, ग्राउंड मतलब समकोण त्रिभुज का आधार। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर क्या लगी है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। किसके, संचार मीनार के, किसके, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहले बात किसकी हुई है, तल की, तो पहले वाला कोण कितना डिग्री का होगा 45 का। बाद में बात किसकी हुई है, शिखर की, तो उसका कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। ये तल और शिखर दोनों किसके हैं, संचार मीनार के। संचार मीनार के तल और संचार मीनार के ही शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से। ये भूमि के एक बिंदु से ये संचार मीनार है, संचार मीनार का ये क्या आ गया, तल, संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये दोनों में एक ही पॉइंट है।
ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री के हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का मान कितने डिग्री का आएगा? तल का कोण कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का। ये तल वाला कोण है और ये शिखर वाला कोण है, ये कोण कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। तो वो कहता है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो संचार मीनार की ऊंचाई को अपने क्या मान लेंगे? h मीटर। और जो भाग बच गया भूमि का भाग, इसको क्या मान लिया? x मीटर। तो इसको नाम दे दिया A, B, C और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। हमने क्या ज्ञात करनी है? संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो पूरा सवाल आपका सही जाएगा, अगर डायग्राम गलत बन गया तो पूरा सवाल भी आपका गलत जाएगा। तो डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है, समझ के बनाना है, ठीक है। अभी से अपने प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, संचार मीनार की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया? माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान ली? h मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान ली? h मीटर। अब सबसे पहले आपने बड़े वाला त्रिभुज लेना है। बड़े वाला त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है? ABC में ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई कोण कितने डिग्री का बनाएगी? 90 डिग्री का। तो मतलब B पॉइंट पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। ये लंब है और ये क्या है? आधार। लंब है AB। लंब समकोण त्रिभुज ABC में ये पूरा लंब AB है। AB की वैल्यू कितनी है? h + 20 मीटर। और आधार कितना है? BC। कितने मीटर? x मीटर। और जो बड़े वाला त्रिभुज है ABC, उसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कोण की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। अब एक लंब आ गया और एक क्या आ गया? आधार आ गया। तो हमें पता है लाल बटे कक्का का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगता है? tan थीटा का। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला किसका होगा? tan थीटा का। तो tan थीटा का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan वैसे का वैसे ही, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओगे आप। लंब की वैल्यू कितनी है? h + 20 और आधार की वैल्यू कितनी है? x। अब हमें पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। h + 20 बटे में क्या आ गया? x। अब क्या करना है आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। h + 20 का गुणा किससे करोगे? 1 से। और x √3 का गुणा किससे करोगे? x का मल्टीप्लाई किससे करोगे? √3 से। तो ये समीकरण क्या बन गई? 1। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ना हर का परिमेयकरण करना है। बड़ा त्रिभुज आपने लिया, मेथड को ध्यान से समझिए आप, सारे प्रश्न इसी मेथड से होंगे। त्रिभुज लिया आपने ABC। बड़े वाला त्रिभुज में लंब की वैल्यू कितनी है? h + 20 और आधार की वैल्यू कितनी है? x। तो लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगा? tan थीटा का। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब h + 20, आधार कितना है? x। tan 60 का मान कितना हुआ? √3 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गई? ये समीकरण 1। अब सेकंड त्रिभुज अपने कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज ही लेना सेकंड भी। वो कौन सा आएगा? DBC। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या आएगा? DBC में। तो इसमें भी देखिए आप, B कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। अगर पॉइंट B, बिंदु B पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो आपको पता है ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार। तो लंब की वैल्यू इसमें भी कितनी है? 20 मीटर। और आधार की वैल्यू कितनी है? x मीटर। लंब और आधार और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। कोण थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 45 डिग्री। ठीक है। लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगेगा? tan थीटा का। ठीक है। लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगेगा? tan थीटा का। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और लंब की वैल्यू 20, आधार की वैल्यू x। tan 45 का मान कितना होता है? 1। बिल्कुल 20 बटे x। अब इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 20 आ गया।
x बराबर कितना आ गया 20। अब x बराबर 20 हम कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। सिंपल, वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या है समीकरण 1, h प्लस 20 बराबर x अंडर 3। h प्लस 20 वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू कितनी है 20, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी 20 अंडर 3 वैसे का वैसे ही। ये प्लस का 20 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ गया 20, क्या बच गया अंडर 3 माइनस 1, क्या बच गया अंडर 3 माइनस 1। अगर रूट 3 की वैल्यू वहाँ पे नहीं दे रखी प्रश्न में तो हमने अंडर 3 की वैल्यू पुट नहीं करनी, तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, संचार मीनार की, h बराबर 20 अंडर 3 माइनस 1। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20 अंडर 3 माइनस 1 मीटर। कितनी आ गई 20 अंडर 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने बड़े वाला त्रिभुज लेना है। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC, जिसमें लंब की वैल्यू कितनी है h प्लस 20 है, आधार की वैल्यू कितनी आपने मान रखी है x, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगा, टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के हमने समीकरण 1 बनानी। फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमने कौन सा लेना है, DBC, जिसमें लंब की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, आधार की वैल्यू x मीटर, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगेगा, टेन थीटा का। टेन थीटा का हमने फॉर्मूला लगा के तो सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अब x बराबर जो 20 मीटर आया है उसको किस में पुट कर दोगे आप, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी लिख दी आपने 20। ठीक है, और रूट 3 वैसे का वैसे ही, ये प्लस का 20 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो दोनों में कॉमन कितना आ गया 20, और h बराबर कितना आ गया 20 अंडर 3 माइनस 1। तो ये h किसकी वैल्यू आ गई, संचार मीनार की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर अपने करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 8वां देखिए, 7वें सवाल से मिलता जुलता सवाल है बिल्कुल वो। 8वां सवाल देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। किसके ऊपर, एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल क्या होता है, आपने देखा होगा मूर्ति से पहले वो एक इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा वो ऊंचा भाग जो बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, पेडेस्टल कहा जाता है। ठीक है, तो पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, कितने मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची। तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो हमें पता है ऊंचाई की बात करेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, लंब। ये पेडेस्टल आ गया और पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी आ गई 1.6 मीटर। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से, किससे, भूमि के एक बिंदु से, भूमि की बात कर रहा है तो भूमि समकोण त्रिभुज का क्या होगा, आधार। भूमि के एक बिंदु से, बिंदु कौन सा, C। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर है, जो मूर्ति का क्या है, तल है, और पेडेस्टल का क्या है, शिखर है। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। और ये मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। वो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई को अपने क्या मान लिया, h मीटर, और भूमि का जो भाग बच गया इस भाग को अपने क्या मान लिया, x मीटर। तो सेम उसी तरीके से ABC और इसको नाम देंगे अपने D। ठीक है, तो जो आपने मान ज्ञात करना है उसको आप
मान लोगे, क्या मान लिया इस मान को अपने h मीटर, तो हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, क्या मान ली पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर। तो आपको पता है सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC। ABC में B पॉइंट पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। क्यों, ये ऊंचाई है और ऊंचाई हमेशा कोण कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का। तो एक आ गया लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस h, और आधार की वैल्यू क्या है BC x मीटर, और कोण थीटा की वैल्यू कितनी है बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री। तो लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगता है, tan थीटा का। बिल्कुल, tan थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब की वैल्यू h प्लस 1.6 और आधार की वैल्यू x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। इसके अपॉन में अपने क्या मान लिया, 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का √3 से गुणा किया, कितना आ गया x √3, और h प्लस 1.6 का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया h प्लस 1.6। ये क्या बन गई, समीकरण है 1। फिर बता रहा हूँ, इसमें ना तो आपने संख्या को हर में लेके बटे में लेके जाना है, और ना आपने इसका हर का परिमेयकरण करना है। सिर्फ क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड है ये वाला। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ही लेना है। कौन सा, DBC। दूसरा त्रिभुज क्या लिया, DBC। इसमें भी B कोण कितने डिग्री का है, बिल्कुल 90 डिग्री का। तो ये क्या होगा फिर, लंब DB कितने मीटर है, h मीटर, और आधार BC ये कितने मीटर है, x मीटर ही है। और कोण थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। और लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगेगा, tan थीटा का। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x, और tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, h। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। वो ही बस तरीका है इसके अंदर, सभी सवालों में यही मेथड रहेगा। आपने बड़े वाला त्रिभुज लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समीकरण क्या बन गई, 1। दूसरा त्रिभुज लिया, x की वैल्यू आई, वो किस में पुट कर दी, समीकरण 1 में। बस समीकरण 1 क्या है, x √3 बराबर h प्लस 1.6। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, h, बाकी वैसे का वैसे। अब देखो h वाली संख्याएं एक साथ रखेंगे तो ये प्लस का h इस साइड आकर के इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में। एक जैसी संख्याओं को एक साथ रखना है। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, h √3 माइनस 1 बचेगा, ये तो पता ही है आपको। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में। ठीक है, अब हमें पता है √3 माइनस 1 आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि रूट वाली संख्या किस में आ गई, हर में। वो हर में रह नहीं सकती, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। हटेगा कैसे, ये हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो अब देखो माइनस वाली संख्या आ गई, तो अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वाली संख्या से। सेम प्लस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्लस होती तो किससे गुणा करते, माइनस से। अब माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस वाली संख्या से। तो हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करोगे तो h बराबर 1.6 का गुणा किससे हो जाएगा, √3 प्लस 1 से, और √3 माइनस 1 का गुणा भी किससे होगा, √3 प्लस 1 से। ठीक है, ये वैल्यू वैसी की वैसी ही। अब हमें पता है ये संख्याएं आ गई
सेम संख्या है, एक माइनस की और एक प्लस की, तो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, सूत्र लग रहा है इसके अंदर कौन सा, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार मैं मिटा देता हूं। अब इसके बाद देखिए h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब √3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1। 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। वो संख्या वैसी की वैसी ही, क्योंकि हल हो नहीं रही, 3 में से 1 घटा दिया 2। अब 2 1.6 से कट रहा है तो कितना आ जाएगा, 0.8, बिल्कुल 0.8 √3 प्लस 1। ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया। तो h आपने क्या मानी थी, पेडेस्टल की ऊंचाई। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, बिल्कुल उसके सिमिलर सवाल है, उससे मिलता जुलता सवाल है। ठीक है, तो ये हर का परिमेयकरण आपको समझ में आ गया, 1.6 √3 प्लस 1, और ये इसमें फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वैसा ही है, एक ही जैसा मेथड है सभी सवालों में। सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में बड़ा त्रिभुज लिया, बड़े त्रिभुज लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समीकरण क्या बनेगी, 1। उसके बाद दूसरे वाला समकोण त्रिभुज लिया, फिर जो भी x की वैल्यू आई वो कहाँ पुट कर देंगे, अपने समीकरण 1 में। फिर एक जैसी संख्याओं को एक साथ रखेंगे, गुणा वाली संख्या कहाँ चलेगी, भाग में। तो हर का परिमेयकरण किया तो √3 माइनस 1 है, तो अंश और हर को किससे गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी का, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3। 1 का करोगे कितना आ जाएगा, 1। 3 में से 1 घटा दिया 2। 2 का 1.6 को भाग दिया कितना आ गया, 0.8। तो अपने पास पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।